ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां आज 30 जनवरी 2023 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं। सबसे पहले गीत सुन रहे हैं ओम नमः शिवाय। वो परमात्मा, वो बाप ही सभी आत्माओं को आता है और मिलता है और फिर वो वापस ले जाता है। बाप भी आत्मा की तरह इस तन में आते हैं, पाठ बजाने के लिए ये शरीर लेते हैं। वो बाप जो रचता है और रचना को भी जानता है। बाप रचता और रचना दोनों एक ही है। बाप को अपरंपार हम महिमा करते हैं कि बाप की महिमा अपरंपार है। वह फादर है और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। परमात्मा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, सेकंड में हमें सारा का सारा राज देता है। तो सबसे पहले ज्ञान का सागर, सुख का सागर परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश है और आत्मा एक स्टार भिकोटी के बीच में है। बाप हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाने आए हैं। हम इस कुल के बनते हैं जो है ईश्वरीय कुल। अब हम बच्चों को अपनी उन्नति के लिए, इस ईश्वरीय कुल में आने के लिए अपने चार्ट को देखना है कि कितना समय हम बाप को और वर्षे को याद करते हैं। बाबा कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो शरीर का भान छूट जाएगा और यही सेकंड में जीवन मुक्ति है। अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। पूरा पुरुषार्थ होगा तभी याद ठहरेगी। तो जितना जितना हम पूरा मेहनत करेंगे उतना वो पुरुषार्थ करने में हम आगे बढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं इस समय जो ईश्वरीय संतान हम बने हैं, ये अमूल्य जीवन हमें मिला है। ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ कुल है। स्वयं भगवान आकर हमें अडॉप्ट करते हैं। हमें इसी नशे में हमेशा रहना चाहिए कि हमें तो परमात्मा अडॉप्ट करते हैं। हम आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं और इस कर्म क्षेत्र में आकर अपना पाठ बजाती हैं। बाप शिक्षा देते हैं कि दैवी गुणों को धारण करो। बाप का काम है शांति स्थापन करना। अब हम राजयोग सीखते हैं। बाबा राजयोग हमें सिखलाते हैं और हम फिर एवर हेल्दी बनते हैं। हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करने आए हैं। हम बच्चों को वापस ले जाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं जो बुद्धि द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। तो हम अपनी बुद्धि से इन सारे ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं। जो भी हमें ज्ञान रत्न मिलते हैं उन्हें हम बहुत बहुत अच्छी तरह से धारण करते हैं। तो ये सारे ज्ञान रत्न बाबा हमें देते हैं और इन ज्ञान रत्नों को हम बहुत अच्छी तरह से धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि चलते फिरते अभ्यास करो कि हमें ये शरीर थोड़े समय के लिए मिला है। हम बस निमित्त हैं और फिर हमें वापस जाना है। हमने ही अब भारत को स्वर्ग बनाना है, इसलिए ये शरीर हमें मिला है। बाबा कहते हैं सारे संसार में अब
परमात्मा का सच्चा सच्चा पैगाम हमें पहुंचाना है, सच्ची सच्ची सेवा करनी है, सबको सच्चा रास्ता बताना है। बाप भारत में कहते हैं कि मैं भारत के मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ और इसीलिए यहाँ आता हूँ। तो सारे संस्कार जो आत्मा में है उसे बदलने हैं। अच्छे बुरे संस्कार अनुसार फिर हमें जन्म मिलता है। तो इस समय ये अनादि अविनाशी ड्रामा जो फिरता रहता है, उसमें हमें पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाना है। 21 जन्मों के लिए फिर हम मालिक बन जाएंगे। तो मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सदा होली हंस बनना है। तो इस बुद्धि में सारे ज्ञान रत्नों को धारण कर होली हंस बनना है। बाबा कहते हैं कि निमित्त और नरम चित्त, निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फर्स्ट और फास्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भाव। तो हमें अब 2 बातों की प्रैक्टिस करने को बाबा कह रहे हैं। एक तो मैं निमित्त हूँ और एक मैं नम्र चित्त हूँ। नम्र, बहुत बहुत नम्र। तो सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए बाबा कहते हैं निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में हमेशा रहे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जैसे सेवा में हम बहुत भाग दौड़ करते हैं और बहुत भाग दौड़ में होशियार हैं, ऐसे ही अब हमें निमित्त और नम्र चित्त में होशियार बनना है। हमें बहुत बहुत सेवाओं में फर्स्ट और फास्ट बनना है। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं में रहकर हमें रूहानी सेवाधारी बनना है और रूहानी सेवाधारी बन सेवा करनी है, सफलता मूर्त बनना है। तभी हम मेहनत से छूट जाएंगे। तो ये सारा का सारा ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया। तो चलते हैं कुछ पल के लिए योग के सफर पर। तो देखिए अपने आप को कि मैं भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा को परमात्मा ने एडॉप्ट किया है। वो परमात्मा जो परम धाम निवासी है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है, उसने मुझ आत्मा को एडॉप्ट किया है। मेरा खुशी का पारा बहुत बहुत चढ़ा हुआ है। मैं प्रत्येक कर्म में स्वयं को निमित्त और नम्र चित्त भाव से आगे बढ़ रहा हूं। हर एक के प्रति मैं नम्र चित्त और निमित्त भाव देख रहा हूं। मैं इस समय इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण करता हूं और हर पल, हर समय, हर सेकंड इसे यूज कर रहा हूं। मैं बहुत बहुत होली हंस बन गया हूं। बस ज्ञान की बातों को ही चुगना है और इससे मैं होली हंस औरों को भी होली हंस बना रहा हूं। मैं सफलता मूर्त बन रहा हूं, हर चीज में सफल। मैं प्रत्येक संकल्प, बोल, कर्म में बस ये समझ रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा सेवाधारी हूं। मैं निमित्त हूं, मैं निर्माण चित्त हूं, नम्र चित्त हूं और ये विशेषता मुझे सब चीजों से परे कर रही है। मैं अपने पुराने संस्कारों से परे एकदम अच्छा बन गया हूं। मैं मनसा वाचा कर्मणा से किसी को भी दुख नहीं दे रहा हूं।
मेरे सारे बुरे संस्कार उसकी याद से स्वाहा हो रहे हैं। मैं चलते फिरते उठते बैठते इस शरीर को थोड़े टाइम के लिए बस मेरे साथ है ये समझ रहा हूँ कि मैं इस शरीर में थोड़े समय के लिए हूँ, निमित्त मात्र हूँ, और इसीलिए मैं इसी स्मृति से अपने पुराने संस्कारों को बदल नए संस्कार बना रहा हूँ। ईश्वरीय कुल में जाने के लिए काबिल बन रहा हूँ। अपने हेवनली फादर को हर पल याद रख रहा हूँ और ईश्वरीय कुल की संतान की खुशी को अपने हर पल के नशे में रख रहा हूँ कि मैं उस ईश्वरीय कुल का बच्चा हूँ। दैवी गुण मेरे अंदर है, शांति मेरे भीतर है। परमात्मा मुझे राजयोग सिखला रहे हैं। मैं एवर हेल्दी बन गया हूँ। हेवनली गॉड फादर अब हेवन स्थापन कर रहे हैं और मैं आत्मा सफलता मूर्त बन गया हूँ। और अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।